नमस्कार। जिस तरह हमारे बच्चों को स्कूल सर्टिफिकेट देता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसी तरह हमें हमारा समाज भी, हमारे समाज में कितनी वैल्यू है, हम कितने अच्छे हैं या बुरे हैं, ये समाज तय करता है। तो हम अपने आसपास के लोगों को या समाज के लिए क्या करते हैं कि लोगों की हाँ जी में हाँ, ना जी में ना मिला कहते रहते हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी का स्विच उनके हाथ में दे देते हैं। हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त उनके लिए टाइम निकालेंगे कि वो हमें अच्छा कहें कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। इस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। और अगर देखा जाए तो किसी के हाँ जी में हाँ, ना जी में ना करने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती। वैल्यू बढ़ती है अगर आप अपने विचारों से आप अच्छे हैं, अपने विचारों से आप अच्छे बनिए। अपने अच्छे विचारों से हम अच्छे बन सकते हैं। कभी कभी भगवान भी जो है वो कुछ भी करे, किसी भी काम के लिए अपने आप को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो कुछ भी करेगा तो किसी ना किसी का बहाना लेकर। पर अगर हमें किसी ने कुछ उल्टा कह दिया या अगर उसकी हमें बात बुरी लगेगी तो हम इतने गुस्से में अपना धैर्य खो देंगे कि उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे। उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे उसको कि बस बद्दुआएं देना स्टार्ट कर देंगे कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तू मर जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए। तो ये हम क्यों वजह बने? भगवान के जरिए हम क्यों वजह बने कि हमारे वजह से किसी का नुकसान हो? हम किसी को बद्दुआ क्यों दें? हमें बद्दुआ देकर मिलेगा क्या? अगर किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो हमें उससे क्या मिलेगा? बस 2 पल का सुकून कि ये इसके साथ बुरा हो गया, इसने मेरे साथ बुरा किया था इसलिए। पर उससे होगा क्या? कभी आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा, यार मैंने ऐसा नहीं कहा होता, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता शायद उसके साथ ऐसा ना होता। करेगा तो भगवान, पर आपका नाम बदनाम हो जाएगा कि ये हर वक्त बद्दुआ देती रहती है। इसलिए गुस्सा अगर आपको आए, किसी वजह से तकलीफ होती है, कोई कुछ कह रहे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप तकलीफ में किसी को बद्दुआ देना स्टार्ट कर देंगे। वही तो आपका धैर्य का देखना पड़ेगा कि आपको कितनी समझ है कि गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आप उसको अपने अंदर ही पी जाते हैं। गुस्से को पालना सीखना पड़ेगा। अगर कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो कभी टाइम पड़े तो उसको आराम से बताइए कि आपने जो दिन कहा था मुझे बहुत बुरा लगा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो उसको रियलाइज़ होगा। पर अगर आपने वही उल्टी ज़बान में उनको बददुआ देना स्टार्ट कर दिया तो अपनी कमियों को भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा था, सिर्फ बात याद रखी जाएगी आपकी। क्योंकि आप लोगों का नज़रिया नहीं बदल सकते। जिसने आपको जैसा सोच लिया आप उसके लिए हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। नज़र बदल सकते हैं लोगों की, नज़रिया नहीं। जो आपकी नज़र में जो गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरे की नज़र में वही गिलास थोड़ा सा कम है। इसलिए आप किसी के लिए बद्दुआ ना निकालें। इससे लोग आपसे कटेंगे, लोग कहेंगे कि इसका ये तो हर टाइम बद्दुआ ही देती रहती है। तो ऐसा ना करें। किसी को गुस्से में गलत मत बोलिए, अपशब्द मत कहिए जिससे किसी को हर्ट हो। समझ सकते हैं आप भी कि अगर किसी ने मुझे गलत कहा था, मुझे उस वक्त कैसा लगा था, तो मैं किसी को गलत क्यों कहूँ? क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, आपने वो तकलीफ़ें झेली हैं। तो किसी को जल्दबाजी में या गुस्से में कुछ भी गलत ना बोलें। और कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि सभी लोग, किसी का खान पान अच्छा है, पहन ऑर्डर अच्छा रहा है, तो उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ है नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ पे है कुछ ना कुछ उसको तकलीफ़ें हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ तो सबको है। तो ऐसे में कोई अगर आपके पास आता है, कोई दुखी है, किसी का बहुत मन भारी है, अगर उसे लगता है कि मैं उसके पास जाकर अपने दुख को शेयर कर सकती हूँ, उसके साथ में बातचीत करके बहुत कंफर्ट फील करती हूँ, आपके पास आ रहा है वो अपने बारे में बताने, अपना दुख बताने कि मैं आज इस वजह से परेशान हूँ, आज मैं उस वजह से परेशान हूँ, तो आप उसे सांत्वना दीजिए। हो सके तो उसकी हेल्प कीजिए। उस टाइम आप जो भी हेल्प उसकी कर सकते हैं। पर उसके जाते ही आप कहीं और मत चले जाइए चुगली करने के लिए कि मेरे सबको छोड़कर देखो मेरे पास आई थी, मैं उसके लिए कितनी स्पेशल हूँ। जो भी वो आपसे अपनी बातें शेयर कर गई, आप किसी और से जाके शेयर कर दें, तो वो तो पहले से ही परेशान है। आपकी बातों को सुनकर जब घूम फिर के उसके पास जब बातें पहुँचेंगी वो और भी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें, उनकी बातें आप अपने तक रखें। इससे वो इंसान आपकी वैल्यू बहुत करेगा। वो खुद ही बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के घर जाकर, किसी के पास जाकर कि देखो मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया। अच्छा करके तो आपने क्या करा? तो ऐसा ना करें। और कोई इंसान आपसे कभी उम्मीद लेकर आए किसी भी चीज़ की, ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से ही किसी की हेल्प करेंगे, किसी भी चीज़ की, सामान की हो,
किसी छोटे मोटी ज़रूरतों की भी चीज़ हो, आप हमेशा उसके लिए अगर हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करिए। उम्मीद मत दीजिए कि आज नहीं तो कल कर दूंगी, कल नहीं तो परसों कर दूंगी, क्योंकि अगर आप उम्मीद दे रहे हैं, आपके सहारे वो शायद बहुत बड़ा काम लेकर बैठे हुए हैं जो आपकी वजह से नहीं हो पाया। अगर आप मना कर देंगे तो शायद वो कहीं और से कर लेता उस टाइम पे, आपने उम्मीद देकर उसे रोक रखा था, तो उसका काम जब नहीं बनेगा तो आपको कैसे वैल्यू करेगा। तो इसलिए किसी को उम्मीद मत दें, झूठी तसल्ली किसी को मत दें, किसी का भरोसा ना तोड़ें कभी भी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मना कर देंगे, देखो जी मुझे माफ़ करिए, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती, तो आपकी वैल्यू करेगा, देखो इस इंसान ने मुझे लटका के नहीं रखा, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही शरीफ इंसान है, तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जो हमें पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी वजह से उससे हमारी खटपट हो गई है, उसने बहुत बुरा हमारे साथ कर दिया, बहुत समाज में अपमानित कर दिया, तो हम उससे कटने लग जाएंगे। और अचानक से कभी वो आपको मिल जाए तो आप उसे मुंह मत फेरिएगा, उसे मुस्कुरा कर उससे मिलिए। कभी घर आ जाए तो उससे मुस्कुरा कर उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो सम्मान के लायक नहीं है, वो सम्मान के लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, बस इसलिए कि आपके अंदर संस्कार हैं। आप अपने संस्कार के लिए उसकी इज्जत करिए। कहते भी हैं कि दुश्मन भी घर आए तो उसे ऊंचे पीढ़े पर बैठाना चाहिए, तो आप हमेशा ऐसा करिए, आपकी वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि जो इंसान दूसरों की वैल्यू करता है ना, उसकी ज़रूर वैल्यू होती है। आप ऐसे इंसान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जो कि आपको इतनी तकलीफ़ें दी उसने कि शायद आप उस टाइम कुछ भी कर सकते थे कि मुझे इसकी वजह से इतना दुख झेलना पड़ा, इतना नुकसान झेलना पड़ा, आप उसको भी इज्जत दे रहे हैं, तो आपकी इज्जत तो है ही ना। जो रिश्ता आपने दोस्ती में बनाया है, कभी कभी हमारे दोस्त जो होते हैं हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं, हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे दुख में भी सुख में भी। हमारा नज़रिया उनके लिए बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि वो हमारा अपना है कोई। तो आप अगर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार जिसको आपका नज़रिया पहले बहुत अच्छा था जब वो सुखी थे, अगर उन पर कोई दिक्कत आ जाए, किसी वजह से परेशान हो, तो उनके साथ वही नज़रिया रखिए जो आपका उस टाइम पे था जब वो बहुत सुखी थे। तो अपना नज़रिया उनकी तकलीफ़ों को देखकर, दुख को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर बदलिएगा नहीं। अगर बदल दिया तो आप में और जो वो लोग जो परेशानी में उन्हें छोड़ गए थे, क्या फ़र्क रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए आप उनके साथ हमेशा वही रहिए जो आपके साथ वो पहले थे, जैसे पहले थे आप उनके साथ हमेशा। उनकी जितनी भी आपसे हो सके उनकी हेल्प करिए, हेल्पिंग नेचर के साथ हमेशा रहिए। आपकी वैल्यू अपने आप समाज में भी और आपकी नज़र में खुद भी खुद बढ़ जाएगी। आप हमेशा उनके साथ रहिए, किसी को गलत बात कभी कहिए ही मत। अगर आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है ना, तो आप उसको कंट्रोल करिए, कुछ मत कहिए किसी से। बहस करना बेवकूफ़ी होती है। उसने आपको कह दिया, आपने उसको कह दिया, तो आप में उसमें क्या फ़र्क रहा? आपके अच्छे विचारों में और वो जो सोच के गलत बैठा हुआ है आपके लिए, उसमें क्या फ़र्क है? इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज कीजिए और दूरी बना लीजिए उससे, बजाय बहस करने के। क्योंकि गुस्से में इंसान ना चाहते हुए भी ना बहुत कुछ उल्टा कह जाता है, जिससे ज़िंदगी भर के लिए हमारे रिश्ते क्या ख़राब हो जाते हैं। रहना तो हम इसी समाज में है ना। अगर हमारे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेने से, कुछ गलत होने से बच जाए, तो कंट्रोल होने में ही हमारा भी फ़ायदा है और दूसरों का भी। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी बार बार तो नहीं मिलती है, पर जो ज़िंदगी मिली है उसको अपने काम से, अपने नज़रिए से, अपने विचारों से बदला जा सकता है। एक अच्छी लाइफ दी जा सकती है, सबको साथ में लेकर चला जा सकता है। तो आप किसी को उल्टा मत कहिए, कभी भी मत कहिए, और ना ही किसी को अपशब्द कहिए। किसी को सही मार्ग दिखाइए, किसी का सही मार्गदर्शन करिए। अगर आपकी वजह से एक भी इंसान जो सही होगा, जो अपनी लाइफ में कुछ कर लेगा, वो है असली आपकी वैल्यू। वो इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जा जाके, और ना ही लोगों के सामने फेक पर्सनैलिटी के साथ जीना पड़ेगा कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अच्छे विचार ही आपको आपकी वैल्यू बनाते हैं। क्योंकि गलत शब्द से क्या होगा, गलत आपने बोल दिया, रिश्ते खराब हुए, आपकी आपस की जो तालमेल था वो सब खराब हुआ। क्योंकि जीभ पर जो चोट लगती है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से जो चोट लग जाती है किसी इंसान को, वो कभी ठीक नहीं होती। हमेशा आप लोगों के सामने यही रहेंगे कि ये गलत है, इसकी काली ज़ुबान है, ये हमेशा उल्टा ही बोलती है। तो आप इन चीज़ों से बचें और अपने अच्छे विचारों से अपनी वैल्यू बनाएं।
पैसों रुपयों से तो वैल्यू क्या बनेगी? आपके पास है तो आज आप हेल्प कर देंगे किसी की, कल नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? आपके पास आज टाइम है तो आप जाके किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, कल टाइम नहीं है तो कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए आप अपने अच्छे विचारों की महानता से अपनी वैल्यू बढ़ाएं और किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि लोगों का नज़र बदल सकते हैं, नज़रिया कभी नहीं बदल सकते। इसी के साथ मैं आपसे आज कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मेरे विचार से थोड़ा सा भी सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिंकी की बात।